प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज के वचन में परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। और अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आइए वचन देखते हैं। यहोशू उसका 18 अध्याय और 3 पद। यहोशू 18 अध्याय और उसका 3 पद। यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को वो देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी दे दिया था। मीन्स परमेश्वर आशीष दे चुका था, पर यहोशू कहता है कि उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। मीन्स अब तक वो देश उन्हें नहीं मिला था, अब तक वो आशीष उन्हें नहीं मिली थी। इसका मतलब परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रियों, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की है पर अभी तक कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, या फिर परमेश्वर ने वचन द्वारा या फिर दर्शन के द्वारा आशीष दी है लेकिन अभी तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। प्रियों, आशीषों को अपने अधिकार में करने के लिए ढिलाई नहीं करनी होगी। इसका मतलब आलस को छोड़ना होगा, लापरवाही को त्यागना होगा, मेहनत करनी होगी, कुछ करना पड़ेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति के 20 अध्याय के 24 से 29 पद तक। उत्पत्ति का 32 अध्याय उसका 24 से लेकर 29 पद तक। याकूब सिर्फ धन दौलत कमाने में नहीं लगा रहा, उसका ध्यान यहोवा के उस वादे पर था जो उसके बाप दादों से किया गया था। वह देखना चाहता था कि यहोवा किस तरह अपनी इच्छा पूरी करेगा। याकूब ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह परमेश्वर से आशीष पाकर ही रहेगा, और उसने पाया भी। वह इंतज़ार कर सकता था कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसे आशीषित कर दिया है तो खुद ही सब कुछ होता जाएगा, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ कि परमेश्वर ने ज़मीन दी है और बीज दिए हैं, पर उन बीजों को फलवंत करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी बीजों को फलवंत करने के लिए, अनाज तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपका समय भी लगेगा, आपको मेहनत भी करनी होगी, आपकी इच्छा की भी ज़रूरत होगी और लगन होना भी ज़रूरी होगा। यानी समय, मेहनत, इच्छा और लगन, इन सब का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ बीज को देखते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और फिर आप निराश होंगे कि परमेश्वर की आशीषें लाइफ में एक्टिवेट नहीं हुई। प्रियो, आज ये बहुत से विश्वासियों के साथ है। परमेश्वर इंतज़ार कर रहे हैं कि हम और आप कुछ करें, कुछ करें। अगर आप भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ तो रुक जाइए। पुराना सब कुछ भूलकर नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, आपको आशीषित देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही कर दिया है, पर हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपने आप सब कुछ होने के लिए। प्रियों, आज समय है परमेश्वर की सामर्थ के लिए और गाइडेंस के लिए प्रेयर कीजिए। आज आपके हालात चाहे जो भी हों, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
अगर आप फेल हुए हों, आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हो, परमेश्वर की सामर्थ आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल बना सकती है। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए तैयार कर सकती है। आज समय है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु आपने जो ऑलरेडी मुझे आशीषें दे दी हैं, उन आशीषों को पाने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए, आपकी शक्ति दीजिए, ताकि मैं जो ज़रूरी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे पूरी कर सकूं। जो मुझे कार्य करना है उन आशीषों को पाने के लिए, मैं उन्हें कर सकूं, उन्हें समझ सकूं। हम बाइबल से ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। निर्गमन के 17 अध्याय का 8 से 13 पद अगर आप पढ़ते हैं, मैं फिर से कहती हूँ, निर्गमन का 17 अध्याय उसका 8 से 13 पद अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इस्राएली तो मामूली चरवाहे थे और दास थे, और उन्होंने पहले कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था, मगर मिस्र से आज़ाद होने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वे युद्ध में अपने दुश्मनों को हरा सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें और परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ और शक्ति से भर दे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें प्रार्थना करने के साथ अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते जाना होगा, वचन के अकॉर्डिंग चलना होगा, हमें नम्र बनना होगा। परमेश्वर की आशीषें सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हम खाने का आनंद लेते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं खाने में, और हम उनको खाकर बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। साथ ही उस भोजन से हमारे शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। लेकिन याद रखें, आप खाना अच्छा भोजन बना सकते हैं, टेस्टी फूड बना सकते हैं, लेकिन वो खाना देने वाला और सारे इंग्रेडिएंट्स देने वाला भी वही है। भोजन में न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं ये हम नहीं जानते, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है नहीं पता। हाँ, साइंस के स्टूडेंट्स उसका पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि भोजन को सलाइवा और ज़रूरी एसिड्स खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हमारे ब्लड में जाती है और वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब सिस्टम हमारी बॉडी में परमेश्वर ने ही बनाया है। हमें सिर्फ भोजन खाना है, मीन्स हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है, या फिर यूँ कहें कि हमें अपना काम करते जाना है। उसी तरह परमेश्वर की आशीषों के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। उस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत होती है, और वो सामर्थ परमेश्वर हमें देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें लाइफ में एक्टिवेट हों, तो ज़रूरी है उसकी इच्छा के अनुसार काम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मत्ती का 7 अध्याय और 8 पद अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी हाँ, आपको मांगना है, आपको ढूंढना है, आपको खटखटाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर वो करते हैं जो हम नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच से बढ़कर कार्य करता है। हम देखते हैं मत्ती का 25 अध्याय का 34 पद, उसमें लिखा है, मेरे पिता से आशीष पाने वालों, आओ उस राज्य के अधिकारी बन जाओ जो दुनिया की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, दुनिया जब बनी भी नहीं थी तब से हमारे लिए आशीषें तैयार कर दी गई हैं। हमें परमेश्वर आज बुला रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, ताकि उस राज्य के, उस
दुनिया के, हम उस पृथ्वी के हम अधिकारी बन सकें। ये लिखा है भजन संहिता के 37 अध्याय के 29 पद में भी। जी हाँ, जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। प्रियों, ज़रूरी है कार्य करना और करते जाना, परमेश्वर की सामर्थ मांगना, तो वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हम पृथ्वी के अधिकारी बन सकते हैं और उसमें सदा बसे रहेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है। थैंक यू।